क्लास 11th। अब आपके पास न्यू टॉपिक है आज, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मींस कि जो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा था या उसको समझा था, आज उसका साइन है। साइन ऑफ क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम किस इन सेंस ऑफ रेडियन मेजर, हम लोग इसमें किस सेंस में देख रहे हैं? रेडियन मेजर के सेंस में देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, एक सर्कल है आपके पास, ये एक्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसमें एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या होगी आपके वाई एक्सिस, और ये यूनिट सर्कल है। इट मींस दैट कि इसका जो रेडियस होगा क्या होगा आपका? यूनिट, यानी वन रेडियस का क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट ले लिया P, ऑब्वियसली जो P पॉइंट से कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास A, D। अब A, B से कोऑर्डिनेट हो गए, यहां से परपेंडिकुलर पे ड्रॉ कर दिया। ये जो आर्क दिख रहा होगा आपको, यहां से यहां तक इसकी लेंथ ये कितना हो गया? A, और ये 1, 0 हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि B है, इसकी वैल्यू आपका 0, 1। अब ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो एंगल जो दिख रहा होगा, ये x हो जाएगा आपके पास, और ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। यहां से यहां तक ये यूनिट सर्कल हो गया आपके पास। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास क्या हो गया? यूनिट सर्कल। लेट्स सपोज एक अनदर पॉइंट ले लिया आपने इस टाइप से, तो इसको यहां से यहां ज्वाइन कर देना। तो ये जो मैंने जो पॉइंट लिया है, इसको मैंने लिख दिया है क्यू पॉइंट। ये क्यू पॉइंट हो गया आपका, ये इस साइड का मेजर होगा, ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब ये जो आर्क है ये भी कितना हो जाएगा फिर आपके पास? एक्स हो जाएगा। तो लेट P in bracket A, B is any point on this circle, on the unit circle, I must say on the unit circle। तो ये यूनिट सर्कल में क्या हो गया? आपका पॉइंट हो गया। देन आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा जो एंगल आपको दिख रहा है AOP, एंगल AOP इक्वल टू x हो जाएगा, एंड जो एंगल AOQ है, तो AOQ जो एंगल दिख रहा होगा उसकी वैल्यू जाएगी -x, क्योंकि ये क्या आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला, ये क्या आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आपके पास -x। और आपको ये भी पता है कि ये जो पॉइंट है आपका दिस वन, ये क्या आपका कैपिटल M है, ये कैपिटल M है। तो यहां हो जाएगा इन राइट ट्रायंगल AOP, जो राइट ट्रायंगल AOP उसमें कितना हो जाएगा फिर आपके पास? cos x इक्वल टू द परपेंडिकुलर, तो सॉरी इक्वल टू द बेस, तो बेस हो जाएगा OM अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OP। तो OM दिख रहा होगा आपका A हो जाएगा, क्योंकि और पॉइंट ये तो यहां से आता है, डिस्टेंस कितना जाएगा आपका B, और ये जो डिस्टेंस है OM ये क्या हो जाएगा आपका A। तो ये अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 1। इसका मतलब हो जाएगा जो cos x है उसकी वैल्यू आ गई A। नेक्स्ट है आल्सो इन राइट ट्रायंगल, जो आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है नेक्स्ट, कौन सा आपके पास? AOQ है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा फिर आपके पास? cos, और इस बार एंगल -x है, तो cos -x। तो जो cos -x की उसकी वैल्यू फिर से बेस, तो बेस इसमें आपको अगेन क्या दिख रहा होगा? बेस में OM दिख रहा होगा, और हाइपोटेन्यूज फिर से कितना जाएगा आपका? OQ। आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है? 1, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 1 होने वाला है। तो यहां हो जाएगा OMA अपॉन A। तो यहां से आपको दिखेगा cos -x की वैल्यू कितनी आ गई? A। तो इसका मतलब देखिए cos x की वैल्यू A है, और cos -x की कितना A है। इसका मीनिंग ये जाएगा cos -x इक्वल टू कितना जाएगा फिर आपका? cos x हो जाएगा। तो ये आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cos -x इक्वल टू कितना हो गया आपका? cos x। बाकी आपको पता है इसको हम क्या लिखते हैं? C पॉइंट, -1, 0 हो जाता है, ये D पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास कितना? यहां से आपका डिस्टेंस 0, -1। अब अगर ये इस टाइप से यहां जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A, -B। इस साइड कितना जाएगा आपका? -B हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला आपका? अगर ये P ऊपर के तो यहां कितना जाएगा? -B। ऑब्वियसली आपको पता है कि y एक्सिस यहां से ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, इसी पे क्या होता है आपका? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां तक आपको किसके बारे में समझ में आ गया होगा? cos -x किसके इक्वल होता है? cos x के इक्वल। अब आ जाएंगे आप एंड साइन एंड इन ट्रायंगल AOP। अब ये AOP जो
ओवर कितना है OP, तो PM कितना है B अपॉन 1। तो जो sin x की वैल्यू कितनी जाएगा B। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट ट्रायंगल है आल्सो इन ट्रायंगल AOQ। तो AOQ में फिर से क्या दिखेगा आपको sin माइनस x इक्वल हो जाएगा कितना QM अपॉन फिर से OP। तो QM की वैल्यू जो दिख रही होगी आपको sin माइनस x, तो QM कितना दिख रहा होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो ऑब्वियसली कितना दिख रहा होगा माइनस B अपॉन कितना 1। तो जो sin x की वैल्यू कितनी जाएगा आपके पास माइनस B। अब यहां से इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो sin माइनस x इक्वल माइनस और कितना जाएगा आपका sin x। इसका मतलब sin जो माइनस x होगा आपका उसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी माइनस का sin x के इक्वल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद है कि आपको जितने भी पॉइंट दिख रहे होंगे आपको जितने भी P है क्या एनी पॉइंट है। जब P एनी पॉइंट है तो इसका मतलब है कि जो P पॉइंट है वो कहां लाया करेगा आपको सर्किल में लाया करेगा। अब आपको ध्यान से देखने की बात ये कि ये ओरिजिन है यानी कि 0 और यहां कितना आपके पास A है। यहां देखिएगा अगर आप यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी 1, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है 1 है। तो ये जो A होगा आपके पास ये जो डिस्टेंस OH दिख रहा है आपको ये जो A है ये अगर मूव करेगा तो मूव कहां से कहां तक कर सकता है -1 से लेके और कहां तक 1 तक इसकी क्या ये क्या कर सकता है मूव कर सकता है कौन जो आपका 1 है। इसी तरह यानी कि जो A है A कहां से वेरी करेगा -1 से 1 तक वेरी कर सकता है। एंड अगर आप B को देखते हैं तो B क्या है ये वाली डिस्टेंस आपकी B है। तो यहां कितना दिख रहा है आपको 1, यहां कितना दिख रहा है -1। ये भी क्या करेगा आपको -1 से लेकर कहां तक मूव करेगा आपका 1 तक मूव कर सकता है। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम। ये हो गया राइट। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं रब कर लेता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे किस टाइप से since every point P A comma B on the unit circle तो जो जितने भी पॉइंट आपके यूनिट सर्किल में ये इस टाइप से -1 greater equal to A less than equal to 1 and -1 less than equal to B less than equal to कितना होगा आपका 1 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है इससे ज्यादा इसकी वैल्यू मूव नहीं कर सकती। और अगर आपको लास्ट क्लास का याद होगा तो मैंने बोला था A क्या आपका cos x होता है। इसका मतलब इस टाइप से आएगा cos x less than equal to 1 and -1 less than equal to B की वैल्यू sin x होती है। देखिए कितना हो जाएगा आपका 1। तो जो cos x होता है आपका उसकी वैल्यू क्या होती है -1 से लेके 1 के बीच में होती है और sin x की वैल्यू कहां होती है -1 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, और ये आपको ये भी पता है कि फॉर ऑल x इसका मीनिंग ये कि आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं यानी कोई भी x हो सकता है आपका। और x को क्या बोलते हैं आप लोग डोमेन बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं आप लोग डोमेन बोलते हैं। और आपको फिर इससे अगर आपको ये भी समझ में आता होगा ये ओरिजिन हो गया यानी यहां 0 हो गया यहां से यहां तक कितना आता होगा 0 to π/2। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिखेगा A पॉजिटिव है और A के आपके पास पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है और B के आपके पास कितना होगा ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ये ग्रेटर इक्वल टू लिखो तो इस टाइप से ये क्या होने वाला 0 होने वाला है यानी कि ये क्या होगा इसमें पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बारे में तो यहां से क्या दिख रहा होगा आपको जो x है वो क्या हो रहा है आपका नेगेटिव यानी A क्या हो जाएगा इसमें नेगेटिव A लेस देन 0 हो जाएगा B ग्रेटर देन कितना रहने वाला 0। इसमें -1 से लेके यहां इसमें A भी लेस देन 0 होगा B भी क्या होगा लेस देन 0 और इसमें ये देखिए आप A ग्रेटर देन 0 है और जो B है वो लेस देन कितना होगा आपके पास 0 होने वाला है। तो इस टाइप से आप यहां से क्या देख सकते हैं जो साइन है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। उनको हम लोग क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। अब आपको लास्ट आपको ये भी पता है कि जो A होता है आपको ये बताइए जो A है वो cos x है और जो B है आपका वो क्या आपका sin x है। इसका मीनिंग ये है कि जब x की वैल्यू अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो यानी जो x है वो इस टाइप से हो जाएगा आपके पास। ये जो x दिख रहा होगा इस टाइप से 0 से लेकर किसके बीच में π/2 के बीच में। इसमें A भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है यानी कि इसमें क्या होगा cos x
लेकिन यहाँ क्या होने वाला फिर आपके पास लेस देन कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और अगर आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना होने वाला, जो x होगा आपका वो पाई से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन वो ये कितना होता है 3 पाई बाय 2 से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेंगे तो यहाँ जो x होगा वो 3 पाई बाय 2 से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आता है 1 टर्न के बाद 2 पाई, वो 2 पाई से क्या हो जाएगा आपका, लेस देन हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ आप इनके साइन को देख सकते हैं। तो जब इन साइन को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इनमें आपके पास जो साइन होंगे वो किस टाइप से होंगे। इसका मीनिंग क्या जाएगा, वी हैव द फॉलोइंग टेबल, वी हैव द फॉलोइंग टेबल। तो यहां हम एक टेबल को देखते हैं और टेबल किस टाइप से वर्क करती है उसको देखेंगे हम लोग। तो इस टाइप से आपके पास एक टेबल है, वी हैव द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये फोर क्वाड्रेंट हो गया आपके पास। यहां ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वैसे बेसिकली आपके पास 3 क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक फंक्शन होता है आपके पास साइन, कॉस, टेन, और जो बाकी रेस्ट ऑफ 3 होते हैं वो क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो रूल क्या होगा आपके पास, साइन का होगा वही उसके रेसिप्रोकल का होने वाला है, यानी जिस क्वाड्रेंट में साइन x क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल cos x उस क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। सेम थिंग हैपन विद cos x, sec x एंड tan x एंड cot x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारे क्या होगा आपका पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है sin x का होगा आपका पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल कौन है, cos x। तो cos x क्या होता है आपका पॉजिटिव, और रेस्ट ऑफ जितने 4 है आपका सब नेगेटिव हो जाएंगे, cos x नेगेटिव, tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, sec नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट ये है आपके पास, यानी आप पाई होता है यहाँ 3 पाई के बीच में, तो यहाँ जो होगा आपका साइन भी नेगेटिव होगा, cos नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ tan पॉजिटिव होता है, और cot भी क्या होगा इसमें पॉजिटिव, बाकी रेस्ट क्या होंगे सब नेगेटिव। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका sin x नेगेटिव, लेकिन cos पॉजिटिव होता है, tan x नेगेटिव होता है, cot x भी नेगेटिव होगा, फिर sec x पॉजिटिव और cos x क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव होने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हम लोग इसको बोलते हैं ऑल, इसको क्या बोलते हैं और मतलब ये कि यहां सारे क्या होता है आपके पॉजिटिव होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या साइन। इसमें क्या होगा साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है आपका एंड cos x, ये दोनों क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे tan x एंड दूसरा क्या होगा आपका cot x, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, जो मैंने नहीं लिखा वो सब नेगेटिव है इसमें। ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें होता है आपके पास cos x एंड cos का रेसिप्रोकल sec x, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा इसमें आपके नेगेटिव होंगे। तो इस टाइप से ये सारी चीजें क्या हो जाएगी आपके पास साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। अब हम जब साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया आपको, अब हम लोग किसको देखते हैं, डोमेन को देखते हैं। किसको देखेंगे हम लोग, डोमेन। जो हमने लास्ट आपको याद होगा जब फंक्शन रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर था उसमें डोमेन देखा था, रेंज देखा था, कोडोमेन। तो यहां डोमेन एंड रेंज को देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ये किस टाइप से होता है, किसके क्या क्या रेंज और डोमेन होते हैं। क्लास अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है आपके पास साइन, cos, tan, cot, sec एंड cos है, ये जो 6 आपके पास क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, इनका हमें डोमेन एंड रेंज बताना है। ये रेंज और डोमेन क्या क्या होते हैं तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे इसमें आपके पास डोमेन ऑफ y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x, टू फंक्शन होगा आपके पास, यानी y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x। इसका जो डोमेन है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, डोमेन बोलते हैं x को, y इक्वल टू sin x है अगर आपका लिखा हुआ है, y इक्वल टू अगर आपके पास कितना लिखा हुआ है sin x लिखा हुआ, तो ये जो x है आपके पास इसको बोलते हैं डोमेन, ये डोमेन है आपके पास। और ये जो y लिख रहा होगा आपको इसको बोलते हैं रेंज, ये जो y है आपके पास ये क्या है आपका रेंज, यानी कि x को जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये जितनी वैल्यू हम क्या करेंगे x को पुट करेंगे वो हो गया उसका डोमेन, और x को वैल्यू पुट करने के बाद उसकी जो रेस्पेक्टिव क्या होगी आपके पास, ये जिसकी जो कोरस्पोंडिंग वैल्यूज आएंगी वो हो जाएगा उसका रेंज। तो y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि x और y को x को आप जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है आपके पास, यानी कि x बिलोंग्स टू R,
sin x और cos x इस टाइप से था -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू cos x और -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू sin x। तो यानी जो sin x है ये रेंज हो गया आपके पास, ये जो sin x cos x ये यहां से यहां तक इसमें क्या हो गया रेंज हो गया। तो ये इसका क्या हो गया रेंज और r इसका क्या हो गया डोमेन। सेकंड है डोमेन ऑफ y इक्वल टू cos x, जो y इक्वल टू जो cos x है उसका रेंज उसका जो डोमेन होगा आपका, तो आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू cos x है, इसको y इक्वल टू 1 sin x में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो cos x होगा किसका रेसिप्रोकल है आपका sin x का, इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो sin x होता है वो उसकी वैल्यू x इक्वल टू n पाई पर क्या होता है वो 0 हो जाता है। जब वो n पाई पर 0 हो गया तो 1 sin यानी 1/0 दैट बिकम इनफाइनाइट। तो डोमेन में क्या होता है जब हम किसी नंबर को किसी फंक्शन में पुट करेंगे डोमेन के लिए उस फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए, और जब ये 1/0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसका मतलब x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है डोमेन ऑफ y इक्वल टू cos x इज द सेट x such that x belongs to r and x does not belongs to n pi या x does not equal to n pi कॉमा n belongs to जाएगा z, यहां पर n क्या आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव। एंड रेंज इज द सेट, इसकी जो रेंज आएगी आपकी इज द सेट y such that y belongs to r, यानी कि रियल नंबर ही आएगा y, लेकिन कैसा होगा कि y की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी होगी 1 होगी, y ग्रेटर देन 1 होगा, या y जो है लेस देन इक्वल टू -1 हो सकता है। लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपका -1 होगा, इसकी भी इसकी वैल्यू इसमें नहीं आएगी, यानी 0 नहीं आएगा आपके इस तरह से। नेक्स्ट है आपके पास डोमेन ऑफ y इक्वल टू sec x इज द सेट ऑफ, फिर आपको पता है कि y इक्वल टू इस टाइप से sec x लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 cos x, और आपको पता है cos में कब 0 होता है, आपको पता है कि x इक्वल टू 2n + 1 * pi by 2 cos की वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन यहां पर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब x such that x belongs to r and x does not belongs to this one, और n belongs to z है, एंड रेंज इज द सेट, यानी कि जब आप क्या करेंगे इन वैल्यूज को x belongs to r को जो यहां पुट करेंगे x की जगह में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी, तो जो y की वैल्यू मिलेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं, उसके एक सेट में रख देंगे। तो y belongs to r पर y की वैल्यू -1 से लेस देन होगी, एंड y जो ग्रेटर इक्वल कितना हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका इसमें क्या आपके पास रेंज हो जाएगी किसकी sec x की, और करके लिखा हुआ है या तो ये आएगा या फ्री आएगा। फोर्थ है डोमेन ऑफ y इक्वल टू 10x इज द सेट। अब 10x जो होता है आपको पता है कि y इक्वल टू कितना होता है 10x, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू sin x अपॉन cos x। आपको ये पता है कि cos x 0 नहीं होना, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो cos का कब 0 होता है, cos होता है 2n + 1 * pi by 2 केस में, ये नहीं हो सकता फिर आपका। तो डोमेन ऑफ y इक्वल टू 10x इज द सेट x such that x belongs to r and x does not equal to 2n + 1 * pi by 2 n belongs to z, and range is the set of all real numbers, because जिसकी जो रेंज होगी यानी जब x इक्वल आप ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे जो y आएगा आपका वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा, यानी कि -∞ से लेकर ∞ के बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट है फिफ्थ है आपके पास डोमेन ऑफ द y इक्वल टू cot x इज द सेट x such that x belongs to r and x does not equal to n pi, क्योंकि आपको पता है जो cot x होता है उसको लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, और आपको पता है कि sin की वैल्यू यहां 0 नहीं होनी चाहिए, तो sin की वैल्यू 0 कब होती है n pi पे 0 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो x does not equal to n pi, तो यहां हो जाएगा x की वैल्यू n pi नहीं हो सकती, और n आपको पता है सेट ऑफ क्या इंटीजर्स है z, सॉरी, एंड रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो ये इस टाइप से आपके पास क्या है रेंज है आपके पास और डोमेन के बारे में, और ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये चीजें आपको याद होनी है, 12th में भी ये आपको बहुत काम आने वाला है, और याद से बेटर ये है कि मैं एक कहूं कि आपको उसको समझना है कि किस टाइप से ये वैल्यूज आ रही है। जब आपको ये समझ में आएगा तो आगे की चीजें क्या है थोड़ा इजी हो जाती है फिर आपके पास। ऐसे हम इसमें अगर आगे बढ़े आगे कुछ और देखते हैं इसमें, तो मैं आपको इसमें कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं कैसे कैसे वैल्यू होती है। आपको पता है यहां पे जो होता है आपके पास इस साइड आपका 0 होगा, और जब कंप्लीट 1 टर्म कंप्लीट करके आएंगे यहां कितना जाएगा आपके पास 2 पाई हो जाएगा, और ये जो होता है आपका ये कितना होता है आपका पाई बाय 2 होता है, यहां पे वैल्यू कितनी होती है पाई होती है, और ये जो पॉइंट है यहां कितना होता है आपका 3 पाई बाय 2 होता है, 3 पाई बाय 2। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ
पाई होगा, लेकिन 3 पाई बाय कितना होगा ना, लेसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ जो है 3 पाई बाय सीधा इसका ग्रेटर होगा, लेकिन 2 पाई से क्या आएगा, लेसर हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब इस इनिशियल पॉइंट में देखिएगा ना, ये जो r का वैल्यू यहाँ होगी, सारी वैल्यू 0 होगी, तो आपको पता है इसके अंदर sin 0 0 होगा, cos 0 0 होता जाएगा, ठीक है। और कौन सी वैल्यू tan 0 ये भी 0 हो जाएगी, cot 0 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ जाएंगे कहाँ, sec x, तो sec 0 फिर से कितना हो जाएगा, sec 0 तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ जाएंगे तो cos x 0 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमने ये सारी वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। ऐसे हम लोग इस पॉइंट पे क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ हो जाएगा sin pi by 2 कितना हो गया 1, cos pi by 2 कितना हो जाएगा आपके पास 0 होता है। फिर यहाँ हो जाएगा tan pi by 2, tan pi by 2 कितना होता है, इंफिनिटी होता है। क्या हो जाएगा, cos x इसका रेसिप्रोकल, तो cos x pi by 2, cos x pi by 2 पे कितना होता है आपका 1 होता है। यहाँ हो जाएगा sec pi by 2, sec pi by 2 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा cot pi by 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक क्या हो रही है, डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, मतलब समझ लो, यानी कि sin x इंक्रीजिंग 0 to 1, तो 0 to 1 में क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ऐसी इन सबकी वैल्यू आपको दिख रही होगी क्या क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका sin pi, वो आपको पता 0 होता है, फिर होता है cos pi, वो -1 होता है, फिर होता है आपका tan pi। अब tan pi कितना होता है उसको आपको देखना है। नेक्स्ट हो जाएगा sin का अपोजिट कितना होता है, cos x, तो cos x pi ये भी 0, यहाँ हो जाएगा sec pi की वैल्यू भी -1, यहाँ हो जाएगा आपके पास cot pi। अब cot pi की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, pi और pi by 2 से ग्रेटर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan pi, tan हो जाएगा आपके पास 90 प्लस 90, तो ये हो जाता है फिर से कितना माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी हो जाता है, तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। तो आपको वैल्यूज क्या होगी, सब बढ़ती हुई दिख रही होगी। ऐसे जब आप लोग d पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप लोग 3 pi by 2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 3 pi by 2 पे कौन सी वैल्यू जाएगी, sin 3 pi by 2 की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा cos 3 pi by 2 तो 0 होता है, ये आपका माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ tan 3 pi by 2 की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल cos 3 pi by 2 ये भी -1, फिर यहाँ sec 3 pi by 2 ये भी 0, और फिर ये cot 3 pi by 2, इन सब की यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज आपको क्या हो जाएंगे, हम तो क्लास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे हमने हर पॉइंट पे कर देंगे, वैल्यू को फाइंड कर दी। अब आप यहां से चेक कर सकते हैं कि कौन यहां से यहां जाने पे साइन इंक्रीज हो रहा है, कॉस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऐसे टेन सब में चेक कर सकते हैं। फिर जब आप यहां से लेके यहां तक पहुंचेंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, वो आप इनकी वैल्यू से पता कर सकते हैं। यहां पे किसकी वैल्यू कितनी थी, जब वो यहां पहुंचे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ी है, मतलब इंक्रीज हुई है डिक्रीज हो गया, वो आप इन वैल्यूज को फाइंड करके देख सकते हैं। सिमिलरली जब आप इस पॉइंट से यहां तक आएंगे, ये जो इंटरवल है यानी कि तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन की वैल्यू इस पॉइंट पर इस पॉइंट में, अगर इस पॉइंट में लेस है और यहां ग्रेटर है, इसका मतलब वैल्यू और इंक्रीज हो रही है, cos की वैल्यू अगर यहां ग्रेटर है यहां लेस है तो डिक्रीज हो रही है। इन सब में आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सिमिलर केस हो जाएगा, यहां से 3 pi by 2 से लेके pi by 2 pi तक जाने में वैल्यूज क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना कि आपको बताया था लास्ट टाइम कि जब 2 pi के बाद sin और cos की वैल्यू क्या होती है, कौन cos sin और cos की वैल्यू रिपीट होने लग जाती है। 2 pi के बाद sin और cos की वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, तो sin और cos का रेसिप्रोकल तो cos है और sec उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर रिपीट हो जाएगी। लेकिन जो tan x होता है, tan होता है, जो cot होता है, उनकी वैल्यू pi के बाद ही रिपीट होने जाती है। इट मींस दैट tan जो है वो आपका pi plus x होगा, वो फिर से क्या हो जाएगा, आपका tan x हो जाएगा। सेम क्या होगा, वो cot pi plus x भी क्या हो जाएगा, वो cot x, यानी tan की वैल्यू किसके बाद रिपीट होने लग जाती है, आपके पास पाई के बाद क्या होने लग जाती है, रिपीट होने लग जाती है। तो क्लास इतनी सारी चीजें थी, हमने आज क्या पढ़ा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, tan x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
और सेकंड्स का, इन सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनका क्या करेंगे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करा हम उसके बाद फिर से क्या करेंगे इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास 11।